एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आया हूं वो विषय काफ़ी पुराना विषय है, क्योंकि हम इसकी पड़ताल पिछले साल से कर रहे थे। शिक्षा घोटाले के इस पर अभी मैं आपको एक नई खबर जो बता रहा हूं। ये शिक्षा घोटाला जो पिछले वर्ष किया गया हुआ था, 2021 के लगभग 20 में वगैरह यह घोटाला हुआ था। अप्रैल महीने में यह जो लगभग 45 जो स्कूलें हैं उनको 45 के आसपास अध्यापकों का चयन किया गया था, जिसमें सीधे तौर पर उन्हें नियुक्तियां दी गई थी और उन्हें नियुक्तियां देने के साथ ही साथ उनकी जो शालार्थ आईडी होती है, जो उसमें उनकी पहचान होती है, वह भी उन्हें दी गई थी। और साथ ही साथ उन लोगों को लगभग उनका जो मेहनतामा होता है, उनकी जो तनख्वाह होती है, वह भी शुरू की गई हुई थी। यह जो पूरा जो मामला था, यह मामला क्या था वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। लगभग पिछले वर्ष 2020 में अप्रैल महीने में एक अगस्ती कुमार पटले, यह एक कुराड़ी करके जो गांव है, उस गांव का रहने वाला एक टीचर है। और वो टीचर ने क्या किया था कि एक केशवराव मानकर करके एक संस्था के संचालक है, यानी जो अगस्ती कुमार पटले है, यह उन्हीं के स्कूल में कार्यरत अध्यापक है। और उसी ने यह पूरे जो मामले में है मांडरे को पकड़कर यह पूरा जो मामले को, स्कैम को एक अंजाम दिया हुआ था। लगभग गोंदिया ज़िले में यह बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा घोटाला हुआ था। और इस शिक्षा घोटाले में जो मुख्य आरोपी के तौर पर देखे जाते हैं वह है सुनील मांडरे। यह जो सुनील मांडरे है, यह इनकी जो कार्यकाल रहा है, इनका यह उप शिक्षणाधिकारी के तौर पर उस जगह का काम देखते थे। लेकिन जब शिक्षणाधिकारी छुट्टी पर होते थे या वह उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाता था, क्योंकि उनका परसेंटेज उन्हें दे दिया जाता था, प्रफुल्ल कछवे करके जो शिक्षणाधिकारी हुआ करते थे, उन्हें छुट्टी पर भेजकर यह जो सुनील मांडरे है, यह पूरा जो शिक्षा का भर्ती का घोटाला है उसका खेला खेला करता था। लगभग यह जो सारा मामला है, यह मामले की जांच काफ़ी बड़े तौर पर चलती रही। हमारी चैनल की टीम ने बहुत सारे, आपने हमारी पुरानी न्यूज़ों में भी देखा होगा कि हमने हर पहलू को आप तक के लाने का एक प्रयास किया हुआ है। और लगभग हर चीज़ में क्या हुआ है और कैसे हुआ है, यह सारी चीज़ों के सिलसिलेवार हमने खुलासे भी किए हुए हैं। और यह सारे खुलासे करने में हमें भी काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। कई लोगों ने हमारे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। हम जब जानकारियाँ मांगते हैं तो जानकारियाँ हमें मुहैया नहीं की जाती थी, इसलिए सूचना अधिकार के तहत हमने कई जानकारियाँ निकाली और सारे मंत्रालय से लेकर तो जिला परिषद के उन स्कूलों के तक के हमने कागज़ खंगाले थे। और उसी के आधार पर हम यह जो पूरा जो स्कैम है इसको उजागर करने में हम सफलता हासिल कर पाए हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी खबर, यह मैं आपको विस्तृत तौर पर बताता हूँ। अब देखते हैं क्या है खबर। लगभग देखा जाए तो गोंदिया ज़िले में लगभग 145 स्कूलों में से लगभग 45 टीचरों की भर्तियां की गई थी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जिनमें मान्यता दी गई थी, वह सारी जो मान्यता दी गई थी वो फर्जी तौर पर मान्यता दी गई थी। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जो कागज़ है, यह वही कागज़ है जो सदा माने करके जो सचिव हुआ करते हैं, प्रधान सचिव है यह, उनका यह कागज़ आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस कागज़ में सीधे तौर पर लिखा गया है। और यह जो कागज़ जो आप अभी जो देख रहे हैं सदा माने का, यह बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी कागज़ है, क्योंकि इसी कागज़ का एक और कागज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप यह सदा माने के जो हस्ताक्षर किया हुआ कागज़ है, इसे आप बड़े गौर से देखिए। इसमें जो सदा माने के जो हस्ताक्षर किए हुए हैं, ये पूरी तरह से फर्जी किए गए हैं। जाली हस्ताक्षरों के आधार पर यह सारा काम किया गया है। और यही लेटर वह लगाकर ऐसे कई लोगों की नौकरियों को ये किया गया है। अभी आप जो देख
रहे हैं यह जो कागज है 4 सितंबर 2018 को जारी किया गया था। यह जो जारी किया गया था सदा माने जो अपर सचिव है महाराष्ट्र शासन के, उन्होंने भवभूति शिक्षण संस्था आमगांव को दिया हुआ यह कागज था, जिसमें उन्होंने लिखा है रामकृष्ण विद्यालय कुराड़ी, रविंद्र विद्यालय चोपा और इनके लिए जो टीचरों की भर्तियां चाहिए थी वो उसके लिए कागज उन्होंने दिया हुआ था। उसी आधार को लेकर जो आपने अभी पहले जो कागज देखा है वह कागज वैसे ही फर्जी कागज को यह जो अगस्ती कुमार रंजित सिंह पटले है, इसने यह कागज की हुबहू नकल बनाई हुई है। गोंदिया के ही जगह में यह नकल बनी हुई है और इसमें पूरी तरह से यह फर्जी कागज को इसने बनाने के बाद और यह पूरे स्कूलों में उन्होंने दिया और लगभग हर स्कूलों में यह नियुक्तियां हुई है। लेकिन यह नियुक्तियां जो हुई है उसका उन्होंने जो शिक्षण अधिकारी है जो उस समय के तत्कालीन शिक्षण अधिकारी हुआ करते थे सुनील मांढरे, इन्होंने क्या किया है कि जो एक अभी आप जो जीआर देख रहे हैं यह जीआर 24 अगस्त 2018 का जीआर है। इस जीआर के तहत उन्होंने यह सारी मान्यता दी है, ऐसा उन्होंने कहा है और ऐसा उन्होंने हर अपने जहां भी उन्होंने प्रशासकीय मंजूरियां दी हैं उन कागजों पर उसी का संदर्भ का उल्लेख किया हुआ है। लेकिन स्कूलों के जो प्रस्ताव है उनमें वह सदा माने का जो लेटर है वह दिया गया हुआ है। अब हुआ क्या कि हर स्कूल के जितने भी लोग थे उन्होंने एक बहुत बड़ी पड़ताल की, जिसमें यह पड़ताल सामने आई कि एक जो बोम्बार्डे करके, ये अभी जो मैं आपको स्कूल के बारे में बता रहा हूँ ये संत कबीर हाई स्कूल शिवनी गात्रा की स्कूल है, जिसमें वैशाली मोहनलाल रोकड़े, कुमारी छाया, दादूराम बडोले, यह 2 अध्यापकों का चयन किया गया था। और यह 2 अध्यापकों का चयन करने के बाद जो राजकुमार धन्नूजी बोम्बार्डे है, इन्होंने इस पूरे मामले पर यह उस संस्था के अध्यक्ष के तौर पर भी काम देखते हैं और उन्होंने यह पूरे मामले को फर्जी बताया और फर्जी बताने के बाद हुआ यह कि उसका फॉलोअप लेते गया और वो कंप्लेंट यहाँ वैशाली जामदार जो कि शिक्षण उप संचालक के तौर पर कार्यरत जो अधिकारी है, उन्होंने उसे तत्काल यह पूरी जो कार्रवाई की जो जिस तरीके से उन्होंने ये किया है और उसको उन्होंने 30 अगस्त 2021 को उनको जो नियुक्तियां दी गई हुई थी उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया हुआ है। यह हो गया है ये इसी के प्रकार का एक मामला आपके सामने पहले भी हमने एक न्यूज़ में बताया था। वहाँ की भी स्कूल में इसी तरह का एक फर्जी नियुक्ति का जो मामला था उसे भी 8 तारीख को निरस्त कर दिया गया हुआ था। ऐसे कई मामले हैं जिन सारे मामलों में बहुत सारे घोटाले और बहुत सारी त्रुटियां नजर आई है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी जो आप लेटर देख रहे हैं यह लेटर है रविंद्र विद्यालय चोपा रामकृष्ण विद्यालय कुराड़ी के लिए लेटर जारी किया हुआ था। यह वैशाली जामदार जो डॉक्टर वैशाली जामदार है, इनके पहले जो आई हुई जो अधिकारी के तौर पर उप शिक्षण अधिकारी के तौर पर इन्होंने पदभार संभाला था उप संचालक के तौर पर, यह सतीश मेंढे का लेटर है। और यह लेटर में उन्होंने भवभूति शिक्षण संस्था को लगभग अध्यापकों का चयन करने के लिए उन्होंने मान्यता दी हुई है। यह भी जो मान्यता दी हुई है इसकी भी हम अभी पड़ताल कर रहे हैं और इसकी भी पड़ताल में सामने यह आया है कि यहाँ जो अध्यापकों का चयन किया हुआ है यह भी पूरी तरह से फर्जी किया हुआ है। अभी मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ यह सारी जो चीज़ें हैं ये ऑथेंटिक और इनके कागज के आधार पर मैं यह सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। होता क्या था
कि ये जो अभी आप बाल भारती भवन देख रहे हैं, ये बाल भारती भवन में इसके पहले जो सबसे पहले उप संचालक के तौर पर जो काम देखते थे अनिल पारधी, इन्होंने यह पूरी जो मान्यता है वो अनिल पारधी के हस्ताक्षर से मान्यता मिली हुई है। और सुनील मांढरे जो है यह उप शिक्षण अधिकारी के तौर पर वहाँ कार्यरत हुआ करते थे गोंदिया के जिला माध्यमिक विभाग में। लेकिन प्रफुल्ल कछवे को यह क्या करते थे कि वो जब उनको यह मान्यताएं देनी होती थी तो उस दौरान इन्हें वो छुट्टी पर भेज देते थे। छुट्टी पर भेजने से होता यह था कि सारा जो पदभार है, जो सारा कार्यभार है, वह सुनील मांढरे की तरफ आ जाता था और सुनील मांढरे अगस्ती कुमार रंजीत सिंह पटले को पकड़कर यह सारे मामले की विस्तृत तौर पर वह ये फर्जीवाड़े को अंजाम देते थे। अब होता क्या था कि ये जो सारा फर्जीवाड़ा है, ये फर्जीवाड़े में हमने अभी तक के जितनी भी चीज़ें देखी है वो सारी चीज़ें कागजों पर झूठे हस्ताक्षर, कागजों पर झूठे तरह का वहाँ का नियुक्ति दिखाया गया है, कागजों को हेर फेर किया गया है। हाल ही में अभी आप जो लेटर देख रहे हैं ये 17 सितंबर 2021 का लेटर है और यह जो जगताप करके है, द गो जगताप शिक्षण उप संचालक के तौर पर, ये संचालक के तौर पर काम देखते हैं, यह पूना से काम देखते हैं। उन्होंने इस पर पूरी एक जांच कमेटी बिठाने का आदेश दिया हुआ है। जो सुनील मांढरे है उनको सेवानियुक्त प्रभारी शिक्षणाधिकारी है, जिनको गोंदिया जिला परिषद में जिन्होंने नियुक्तियां जो दी है, उन सारी नियुक्तियों की एसीबी द्वारा जांच कराने के आदेश भी उन्होंने दिए हुए हैं और उनके ऊपर फौजदारी गुनाह भी दाखिल करने का उन्होंने इस लेटर में कहा है। अब आपको मैं एक जो लेटर दिखा रहा हूँ ये 9 मार्च 2021 का लेटर है। ये 9 मार्च 2021 के लेटर में डॉक्टर वैशाली जामदार ने लिखा हुआ है कि शिक्षण के जो अपने यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने उनको आदेश दिया हुआ है, यानी उनको संचालक ने यह आदेश दिया हुआ है और उन्होंने यह जांच के लिए आदेश को ये किया था, लेकिन अब तक यह जांच हो नहीं पाई है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला हुआ है कि डॉक्टर वैशाली जामदार यह पिछले सप्ताह गोंदिया के ज़िला परिषद के माध्यमिक विभाग में जाकर कागज खंगाल रही थी और उनको यह पता चला वहाँ कि लगभग 24 से 25 फाइलें जो प्रस्ताव भेजे गए थे, वो सारे प्रस्ताव जो फर्जी प्रस्ताव थे वह वहाँ फाइलें गायब है और उन फाइलों को बोदल कसा के रेस्ट हाउस के इलाके में जलाया गया है, ऐसे हमारे चैनल के पास विश्वसनीय तौर पर जानकारी भी आई हुई है और इसकी भी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। यह जो पूरा जो मामला आप अभी जो देख रहे थे, यह पूरे मामले में कहीं ना कहीं बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के भी साथ मिलकर, यानी मिनिस्टर के भी साथ मिलकर यह कार्य को अंजाम दिया गया है, जिसमें करोड़ों रुपए का हेर फेर किया गया है, ऐसा हमारी चैनल की जांच टीम को पता चला हुआ है। लगभग ये जो पूरा जो मामला है, यह शिक्षक उप संचालक और शिक्षणाधिकारी और जो अगस्ती कुमार रंजीत सिंह पटले है, इन्हीं के इर्द गिर्द यह पूरा मामला घूमता नजर आता है और यह जो पूरा मामला है, इसी मामले के आधार पर यह सारी जो पड़ताल की गई है, जिसमें अभी हमारी चैनल के टीम को यह तक के सफलताएं मिली है कि अब तक के लगभग यह जो 45 अध्यापकों का चयन किया गया था, जिसमें से लगभग 5 अध्यापकों का अभी ऑर्डर निरस्त कर दिया गया है और वह 5 अध्यापकों को निकासित कर दिया गया है और जो ओरिजिनल तौर पर वहाँ जो कार्यरत पहले जो टीचर थे, उन्हें वो पुरानी संस्था के जो कर्मचारी थे, जो पुराने लोग थे, उनको वहाँ बहाली दी गई है, ऐसी भी हमारे पास जानकारियाँ आई हुई है। लगभग ये जो पूरा मामला था, यह पूरे मामले में पैसों को लेकर काफ़ी गहमा गहमी हुई है और यह पूरा जो मामला है, यह पैसों के लिए ये लगभग 3 से 4 करोड़ के बीच में लेन देन का मामला था और इसकी जांच भी अभी निष्पक्षता से करने की आवश्यकता बहुत बनी हुई है। लगभग दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से यह पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। यह पूरा जो मामला है, यह बहुत ही गंभीर विषय है और इस पूरे गंभीर विषय को लेकर अब तक केवल पिछले वर्ष से अब तक जांच में केवल 5 अध्यापकों को ही निकासित किया गया है, जिनके ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। लगभग अभी भी 40
अध्यापक ऐसे हैं जो सरकार की मोटी रकम लेकर वहां अपने पैसे देकर नौकरी पे लगे हुए हैं और सरकारी खजाने को सेंधमारी कर रहे हैं। ऐसे 40 अध्यापकों की तत्काल निरस्ता की जाए, उनके ऑर्डरों को रद्द किया जाए। ऐसे जो शिक्षक मतदार संघ के जो गानार करके विधायक हुए हैं, उन्होंने भी मांग की हुई है और उन्होंने भी हमारे चैनल के साथ मिलकर, और जब जब हमें कोई कागजों की आवश्यकता पड़ी तब हमने उनसे भी सहयोग लिया हुआ है। हम उनका भी हमारे इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं कि वह हमें काफ़ी यह मामले के फॉलोअप लेने में सहायता करते हैं। लगभग ये जो पूरा जो मामला था, यह केवल पैसों को लेन देन को लेकर शिक्षा का जो पवित्र जो जहां से बच्चों का भविष्य गढ़ाया जाता है, उसमें भी इस तरीके का घोटाला किया जा सकता है। यह पड़ताल का एक हमारा जो विषय था, यह काफ़ी गंभीर विषय था और इसकी पड़ताल की बहुत सारी कड़ियाँ अभी हम आपको बताते रहेंगे। अभी हम आपको बताएंगे भावभूति शिक्षण संस्था जो है वो किस तरीके से यह पूरे मामले में लिप्त है। हम उस पर हमारा जो विशेष कार्यक्रम है वो देखना ना भूलिए। आज रात 9 बजे बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।